हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, आज हम लोग रेड ट्रैप चैप्टर जो सल्मा लेग्रोलॉफ का लिखा हुआ चैप्टर उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो एक किसान था वो एक बूढ़े व्यक्ति का सामान चुरा लेता है और उसके बाद वहाँ से भागता है और जाके एक फौज में जाके छिप जाता है। वहाँ पर वो उसको आमंत्रित करता है अपने दोस्त के रूप में, लेकिन वो आता नहीं है तो अपनी लड़की को भेजता बुलाने के लिए। सी इंटर्ड फॉलोड बाई ए वेलवेट। सी मने वो लड़की। लेग्रालूफ आती है अपने सहायक के साथ, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और अपने साथ एक बड़ा सा फर का कोट लाती है। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी। वो इस समय बहुत सी वॉज नॉट ऑल एट प्रीटी, वो बहुत सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट से, लेकिन बहुत नम्र और शर्मीली लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज में अब भी सब कुछ वैसा था जैसा एक दिन पहले था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस। मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस स्टिल माने अब भी, सेट माने बैठे हुए थे, सेट ऑन दियर बेंच, अपनी बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और चारकोल जो है अभी फर्नेस भट्टी में दमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। वो सजनबी ने अपने आप को फर्श पे लिटा रखा था। एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने पिग आयरन कच्चे लोहे को अपने सिर के नीचे रख रखा था तकिए के रूप में। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और इसकी जो हेड थी वो उसकी आँख पे थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे उस लड़की ने उस आदमी को देखा, सी वेंट अप, वो उसके पास गई, लिफ्टेड हिज हेड, उसकी हेड को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। यह आदमी स्पष्ट रूप से अपनी एक आँख खोल के सोता था। ही जम्प्ड अप, उठ गया प्रपली में अचानक। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और बहुत डरा हुआ प्रतीत हुआ। तो लड़की बताती, माई नेम इज़ एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सेड द यंग गर्ल, लड़की ने कहा, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, वो चाहते कि 15 दिन के लिए तुम उनके घर में रहो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और तब मुझे आज्ञा मिली कि मैं आऊँ। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और अपने साथ घर ले जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन मुझे अफसोस है, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि तुम इस समय बहुत कठिनाई में पड़े हुए हो। सी लुक्ड एट हिम कंपेंसनेटली, उसने उसकी ओर दयालुता भरी नज़रों से देखा, विथ हैवी, मैंने भारी आंखों से। एंड देन सी नोटिस्ड, और तो उसने देखा, दैट द मैन वॉज एफ्रेड, वो आदमी बहुत डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुरा लिया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या जेल से भाग के आया है। सी थॉट, उसने जोड़ा। एंड एडेड क्विकली, और अपनी बात बढ़ाई, यू मे बी श्योर, तुम्हें निश्चित है कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, कि तुम्हें भी आज्ञा होगी कि तुम जब चाहे तो यहाँ से जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस इवनिंग, केवल हमारे साथ एक दिन क्रिसमस की रात को रुको। सी सेड दिस इन ए सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने ये सब इतने फ्रेंडली मैनर से कहे, दैट द रेड पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि रेड पैडलर को, यानी उस चूहा देने बेचने वाले को ऐसा लगा जैसे उससे कुछ थोड़ा विश्वास आ गया उस लड़की को सुनकर। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ, ऐसा मेरे साथ कभी घटित नहीं हो किसी ने मुझे कष्ट दिया हो। मिस ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट स्वीकार कर लिया। विच द वेलवेट हैंडेड हिम विथ ए डीप बो, जिससे वेलवेट या सहायक ने वो झुक करके उसे प्रदान किया। थ्री इट ओवर हिज रैक, उसने अपने कपड़े पर पहन लिया, फटे कपड़े पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और सुबह युवा लेडी के साथ उसकी गाड़ी में गई। विथआउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ही ग्लांस, विथआउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, उसे ये नहीं लग रहा था कि ब्लैक स्मिथ उसकी ओर देख रहा है, एज मच एज ही ग्लांस, और वो उसका सम्मान नहीं कर रहा है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब मैनर हाउस जा रहा था, मैनर हाउस आयरन मास्टर के घर जा रहा था, ही हैड इविल फॉर बिडिंग्स, उससे अपने बुरे ख्याल आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, वाई द डेविल्स डिड आई टेक द फॉलोज मनी, मैंने उस बूढ़े आदमी का पैसा क्यों चुराया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, लगता है मैं जाल में फंस जाऊंगा। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इवनिंग, अगले दिन क्रिसमस इवनिंग था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब अगले दिन आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबब्ली थॉट विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड्स, वो अपने उस पुराने रेजिमेंट कॉमरेड के बारे में सोच रहा था, हु हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली,
जो संयोग से इतनी बुरी दशा में आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, पहले में देखना होगा दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन बोन्स, कि उसके मांस पर कुछ वो थोड़ा बहुत मोटा हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा, हुआ बिजी एट द टेबल, जो उस समय टेबल पर व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी, और तो हम देखेंगे दैट ही गेट्स समथिंग, कि वह कुछ ऐसा पाता है, एल्स टू डू, कुछ करने के लिए, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स, कि उसे फिर से दोबारा रैट ट्रैप ना बेचना पड़े। इट इज़ क्वाइट दैट थिंग्स हैव कम डाउन विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, पुत्री ने कहा, यह विचित्र चीज़ है कि चीज़ें उसके लिए इतनी अच्छी इतनी जल्दी हो जाएंगी। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक देयर, मैंने ये सब नहीं सोचा था, वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, उसके बारे में, टू सो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि हमें कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति दिखाई देगा। तो उसका फादर कहता है, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल डॉटर, मेरी छोटी पुत्री, तुम्हें इस बात का धैर्य रखना चाहिए, सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज सी गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे उसने अपने कपड़े पहने और अच्छी ड्रेस पहनी, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आप उसमें कुछ अलग पाओगी। लास्ट नाइट, पिछले रात, ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, वो थोड़ा लज्जित था। द ट्रैम मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ अ ट्रैम क्लॉथ्स, जो ट्रैम मैनर था यानी वह चूहा बेचने वाला, वो अपने गंदे कपड़ों में अच्छा नहीं दिख रहा था। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन, जैसे उसने ये बात कही दरवाज़ा खुला, एंड स्ट्रेंजर इंटर्ड, और वो अजनी अंदर आ गया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस, इस तरह उसने स्वच्छ कपड़े पहन रखे थे और अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। द वेलवेट हैड बाथ हिम, वेलवेट ने उसे नहला दिया था, बात किया था, नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड सेव्ड हिम, और उसे सेव कर दिया था। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ, इससे भी ज़्यादा वो अच्छे कपड़े में अब अच्छा दिखाई दे रहा था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, क्योंकि ये सब कपड़े आयरन मास्टर के जुड़े हुए थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक वाइट शर्ट पहन ली, एंड स्ट्रेच कॉलर, और एक खिंचा हुआ कॉलर पहन लिया, एंड वोल शूज़, और पूरे जूते पहन लिए थे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।